हेलो बच्चों, आज हम भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के आदि प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। इस शाखा का मुख्य विषय कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानना और उनकी लीलाओं का भक्ति पूर्वक गान करना ही रहा है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी आदि उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। इस धारा का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत से माना जाता है। इसमें कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। वे विष्णु के अवतार हैं। इसमें कृष्ण का लोक रंजक रूप ही वर्णित हुआ है, लोक रक्षक रूप नहीं। यही कारण है कि गोपियां कुल मर्यादा को तोड़कर कछार और कुंजों में कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं किया करती हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में भक्ति के सखा भाव को ही अधिक महत्व मिला है। भगवान से भक्त का संबंध सखा या मित्र जैसा सहजता से संबंध है। इस शाखा के कवि संगीत के पंडित थे। यही कारण है कि कृष्ण काव्य में संगीत की अनुपम छटा देखने को मिलती है। सूर, मीरा, हरिदास, हित हरिवंश आदि के पदों का आज भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इस शाखा के अधिकांश काव्य मुक्तक रूप में ही लिखे गए हैं। इस शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। कृष्ण लीलाओं के वर्णन में जिस सरस और मधुर रूप की झांकी प्रस्तुत हुई है, उसके लिए ब्रज भाषा उपयुक्त सिद्ध हुई है। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वास्तव में राधा कृष्ण के प्रेम चित्रण में इन कवियों की आत्मानुभूति मिली है। इसमें उनमें एक विशेष माधुर्य और मार्मिकता का समावेश हो गया है। रसों की दृष्टि से वात्सल्य एवं श्रृंगार को ही अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार के चित्रण में इन कवियों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वात्सल्य वर्णन में सूरदास अनुपम कवि हैं और इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अलंकारों के क्षेत्र में इन कवियों ने प्रायः शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों का ही प्रयोग किया है। प्रयुक्त अलंकार स्वाभाविक रूप से ही आए हैं। वे भावों को दबाने वाले नहीं हैं, अपितु उन्हें उत्कर्ष प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में मुक्तक शैली के विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें पद, दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कवित्त आदि प्रमुख हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा साहित्यिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।